शाम के 5 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जय हो। आखिरकार 13 दिन बाद भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना खाता खोल ही लिया, और वो भी अपनी बेटी साक्षी मलिक के दम पर। हरियाणा की साक्षी ने फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश की लाज बचा ली है, वरना 130 करोड़ हिंदुस्तानी मेडल का सूखा देखकर निराश हो चले थे। कल देर रात जब आप और हम में से ज्यादातर लोग सो रहे थे, साक्षी अपने दांव पेच से कुश्ती की दुनिया में तहलका मचा रही थी। एक एक करके विरोधी पहलवानों को पटखनी दे रही थी, और जैसे ही कांस्य पदक का मैच जीता, तिरंगा बदन पर लपेटकर खुशी से झूम उठी और देश को दे दिया रक्षा बंधन पर सबसे बड़ा तोहफा। शाम हो गई है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान साक्षी के मेडल का जश्न मना रहा है। हर तरफ से बधाइयों और इनाम की झड़ी लग गई है। वाकई साक्षी ने लाज बचा ली है। हमारी बहनों और बेटियों ने अक्सर खेलों की दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाया है। इसीलिए आज कुछ सवाल भी हैं। क्यों महिला शक्ति को जानकर पहचान कर भी कम करके आंकता है हमारा सिस्टम? और कहीं ओलंपिक में हमारी नाकामी की वजह लड़कियों के साथ भेदभाव तो नहीं है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम अपने शो के जरिए ढूंढने, लेकिन पहले जरा वो ऐतिहासिक तस्वीरें फिर से देख लीजिए और गर्व करिए हिंदुस्तान की बेटी साक्षी मलिक पर। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। हिंदुस्तान की साक्षी बन गई हैं वो सुल्तान जिसे आज हर कोई कर रहा है सलाम। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। साक्षी ने रियो ओलंपिक में जीत दर्ज कर नया इतिहास रच डाला है। ओलंपिक के 12वें दिन 23 साल की रेसलर साक्षी मलिक ने कमाल का मैच खेला। साक्षी 58 किलो की फ्रीस्टाइल रेसलिंग में 0-5 के बड़े मार्जिन से पिछड़ रही थी, लेकिन हिंदुस्तान की इस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। पिछड़ने के बाद साक्षी ने ऐसा पलटवार किया कि भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया। अंतिम 10 सेकंड में साक्षी ने बाजी अपने नाम कर ली। बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। रियो ओलंपिक में ये भारत का पहला मेडल है। साथ ही ओलंपिक में महिला रेसलिंग में भारत ने पहली बार मेडल जीता है। साक्षी ने कल शाम 6:38 से देर रात 2:50 तक, यानी कि 8 घंटे 12 मिनट तक जमकर लड़ाई लड़ी। साक्षी इस दौरान कुल 5 मुकाबलों में उतरी और 5 में से 4 में जीत दर्ज कर देश को मेडल दिलाया। मेडल मिला। मैं सबसे पहले देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि रियो में जो ओलंपिक चले हुए हैं, यहाँ से उन्होंने दुआ की है। साक्षी मलिक को हम यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो मेडल लेकर आए। वो देश ने किया और उधर से साक्षी ने अपना फर्ज पूरा किया कि वो हमसे मेडल लेकर आई है। ये साक्षी ने तो पहले ही ये सोच रखा था कि बार पापा आपके लिए एक मेडल दूंगे और आपका सपना पूरा करूंगे। बहुत ज्यादा गौरव। आपको बता दें कि क्वार्टर फाइनल में हार के बाद साक्षी को रैपचेज मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका मिला था। ये लगातार तीसरा ओलंपिक है जब भारत ने रैपचेज से मेडल जीता है। शानदार जीत के बाद साक्षी ने इसे भारतीय महिला रेसलिंग के लिए ऐतिहासिक मौका बताया। साक्षी की कामयाबी उसकी सालों की जीतोड़ मेहनत का नतीजा है। साक्षी की जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। हरियाणा के रोहतक में देर रात तक उनके प्रशंसक घर पर डटे रहे। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाइयां दी। साक्षी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की चौथी एथलीट बन गई है। साक्षी से पहले 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता था। 2012 में मेरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीता। 2012 में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता। और अब साक्षी हिंदुस्तान की नई सुल्तान साबित हुई हैं, जिसने हर हिंदुस्तानी को आज जश्न मनाने का मौका दिया है। तो देखा आपने कैसे कल देर रात जब पूरा हिंदुस्तान, ज्यादातर हिंदुस्तान सो रहा था, बहुत सारे लोग देख रहे थे देर रात जाकर ये मैच, क्योंकि सबको एक मेडल का इंतजार था। उस समय साक्षी ने तिरंगे का मान कैसे बढ़ाया, पूरी दुनिया में, कुश्ती की दुनिया में भी तहलका मचा दिया। फिलहाल हमारे इस शो पर कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रोहतक से साक्षी के पिता हमारे साथ हैं, प्रशांत देव, हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। सुखवीर मलिक, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनसे खुश इंसान, उनसे खुश बाप हिंदुस्तान में आज और कौन हो सकता है। प्रशांत को आप देख सकते हैं, प्रशांत के साथ सुखवीर मलिक बैठे हुए हैं। कर्णम मल्लेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको आप देख सकते हैं। सिडनी ओलंपिक 2000 में सबसे पहली महिला बनी थी देश की जिसने ओलंपिक का मेडल जीता था। जाहिर है आज बहुत खुश होंगी, क्योंकि ये महिलाओं की लिस्ट, मेडल जीतने वाली महिलाओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। हमारे साथ यहां स्टूडियो में जयप्रकाश जी हैं, खुद एक ओलंपियन रह चुके हैं पहलवानी में,
और आजकल कुश्ती का मैनेजमेंट देखते हैं। स्वागत है आपका भी। हमारे साथ स्वाति मलिक हैं, स्वाति चतुर्वेदी। जबान पर स्वाति मलिक चढ़ा हुआ है स्वाति, लेकिन मुझे पता है आप माइंड नहीं करेंगी, आप माइंड नहीं करेंगी। स्वाति मलिक से कंपैरिजन आज कौन नहीं चाहता है। स्वाति ने हाल में एक जबरदस्त स्टोरी की है जिससे यह पता चला कि कैसे रियो ओलंपिक में जाने वाले ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स कैसे अपनी काबिलियत के हिसाब से नहीं जाते। दोस्त और भाई बहनों का क्लब है। भाई बहनों का क्लब बन गया है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर सतीश के सिंह हमारे साथ हैं, खेलों पर अक्सर पैनी नजर रखते हैं, पॉलिटिक्स में तो इनका कई दशकों का एक्सपीरियंस है। ये आप सभी का स्वागत है। प्रशांत, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अच्छा सुनिए प्रशांत, एक सेकंड रुकिए, पहले जरा साक्षी मलिक के परिवार का रिएक्शन सुनते हैं। आप भी जरा सुनिए और सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सुनिए जरा। संदेश देना चाहती हूँ जो अपने घर में ही अपनी बेटियों को मरवाते हैं, मैं उन माताओं को सबसे पहले संदेश देना चाहती हूँ, वो साक्षी मलिक से सीख ले कि जो जिसने बेटी पैदा की है और वो आज बेटी इतने मुकाम पर पहुंच गई, इसने इंडिया को मेडल दिया है, तो उन माताओं को मैं खास तौर पर देती हूँ कि गर्भपात ना करवाए और बेटियों को जन्म दे। और बेटी बचाओ एक नारा दिया है हमारी सरकार ने, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं एक नारा दे रही हूँ कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। मैं एक नारा साथ में जोड़ना चाहती हूँ ताकि लोगों को ये बेटी खिलाओ। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि पेरेंट्स को जिस बच्चे में जो टैलेंट होता है उसको निहारना चाहिए, वो एजुकेशन में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो, और कभी भी उनको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए कि समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अपने बच्चों को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। लड़कियों को और देखें तो आई होप कि सब पेरेंट्स की सोच बदलेगी। जो लड़कियों को बोझ समझते थे अब शायद वो कभी बोझ नहीं समझेंगे। हर कोई पेरेंट्स ये चाहेगा कि काश हमारी बेटी भी साक्षी की तरह हो जाए। डिस्ट्रिक्ट में तो जैसे शुरू में मैंने स्टार्ट किया 2003 में, तो कुछ कोचेज भी, इवन रेसलिंग कोचेज ने भी मेरे को ये कहा कि आप पागल हो क्या, लड़कियों का सेंटर भी आपने शुरू कर दिया। हाँ, किस लिए भी। चलिए बिना देरी के आपको सीधे रोहतक ले चलते हैं। प्रशांत देव हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं और प्रशांत के साथ साक्षी मलिक के प्राउड फादर। आज सुखवीर मलिक, उनसे खुश इंसान कौन होगा। प्रशांत जरा उनसे ये भी पूछिएगा कि उनकी मां ने जो नारा दिया है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, इसके पीछे क्या है, कैसे ये जहन में आया। हाँ प्रशांत, सुखवीर मलिक से बात करिए। प्रशांत, किस बात का इंतजार है। आवाज आपकी थोड़ी ब्रेक हो रही थी, अब ठीक है। दरअसल में यहाँ पे वाकई पिता। हाँ प्रशांत, आपकी आवाज आ रही है, देश देख रहा है। बात करिए सुखवीर मलिक से, उनको सुनने को बेताब है हम भी। कुछ टेक्निकल खराबी है, लगता है आवाज हमारी ठीक से जा नहीं रही है प्रशांत तक। थोड़ी देर में ले चलेंगे आपको। मुझे पता है आज देश भी सुनना चाहता है और देखना चाहता है कि मेडल, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली बेटी का बाप कितना गर्व महसूस कर रहा है आज। लेकिन चलिए उससे पहले करना मल्लेश्वरी, आपके पास आ रहा हूं मैं। मल्लेश्वरी जी, आपने भी रात में ये मैच तो जरूर देखा होगा, मुझे पता है, और नहीं देखा होगा तो सुबह जब तस्वीरें देखी तब ये जो 4 हमारी महिला खिलाड़ी रही हैं अब तक जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक में, आपकी जो रोक नहीं पा रही हैं आप, ये जो 4 अभी तक खिलाड़ी हैं, ये देखकर क्या लगता है आपको, ये लिस्ट छोटी क्यों है इतनी। नहीं बढ़ेगी, बहुत जल्दी ये लिस्ट बढ़ने वाली है। जैसे अभी मैं उनकी माताजी का बात सुन रही थी, वो कितना अच्छा सोच रखती हैं कि बेटी बचाओ, पढ़ाओ एंड साथ में खिलाओ। हाँ। तो अगर माताएं ऐसे सोच रखने लगे तो बहुत जल्दी ये जो मेडल का लिस्ट है बढ़ने वाला है हिंदुस्तान में। अब मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम डिबेट में जाएं, ये जरा समझें कि क्यों हम लोग इतना पीछे हैं मेडल्स में, और लड़कियों के साथ क्या जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, वो भी एक वजह है क्या। जरा अपने एक्सपीरियंस आप बताइए, आपको कितनी दिक्कतें आई एक लड़की होते हुए ये खेल खेलने में और मेडल तक जाने में।
देखिए, मैं साक्षी की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये जो साक्षी ने जो एक अपना मेडल जो जीता है, वो सिर्फ उसका मेडल नहीं है। अब आप खुद देखेंगे हिंदुस्तान में कितनी साक्षी बनने की कोशिश करेंगे और कितने रेसलिंग की तरफ अपनी रुख बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान में इसलिए ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि स्पेशली वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग, अगर गेम का इवेंट का नाम आता है तो सबसे पहले मेल डोमिनेटिंग वाला सोच आ जाता है। अच्छा, ये तो मर्दों का गेम है। तो अब लड़कियां वेट लिफ्टिंग में मैंने करके दिखाया, अब रेसलिंग में साक्षी ने किया, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये मर्दों का काम गेम नहीं है, लेडीज भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी करके दिखा सकती है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारे साथ सुप्रिया देवगन भी हैं, जो कि बैडमिंटन में नेशनल चैंपियन रही हैं। सुप्रिया, आप अगर मुझे सुन पा रही हैं, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे भी चाहता हूं। आप भी बहुत खुश होंगी, आज देश को तो मेडल मिला है, एक लड़की ने दिलाया है। लड़कियों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्या? जबकि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं चाइना में, अमेरिका में खास तौर से लड़कियों को चुन चुनकर आगे बढ़ाया गया, लड़कों के बराबर, और लड़कियों ने ज्यादा मेडल जीत के दिखाए हैं। हम इनसे क्यों नहीं सीख रहे हैं? सुप्रिया। आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई है, जब एक लड़की ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है और पहला मेडल भारत के लिए साक्षी हमारे लिए लेके आई है। दिन का शुरुआत इतनी अच्छी तरीके से हुआ है तो दिन का अंत भी अच्छे से होगा, और पूरा भारत इस उम्मीद और प्रार्थना कर रहा है कि दूसरा मेडल हमारे लिए सिंधु लेकर के आए। बिल्कुल ठीक है सुप्रिया, थोड़ी देर में आपके पास आता हूं, लेकिन स्वाति एक सेकंड में आऊंगा आपके पास। मुझे पता है आज तो आप अच्छी अच्छी बातें करना चाहेंगे जयप्रकाश जी, लेकिन मैं चाहता हूं ये थोड़ा समझाइए स्वाति, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली काफी डिटेल में इसको स्टडी भी किया है। ये जो हमारा रुख रहता है खेलों के प्रति, और खासतौर से जब लोग लड़की जाती है तब। नहीं तो आप सबसे बड़ी चीज देखिए, जो हमारे टीम के दो डॉक्टर्स गए हैं, एक तरलोचन सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन, मतलब उनके बेटे हैं टोनी सिंह, वो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। अब कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन, कोई और कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है। मैंने कई प्लेयर जो गए हैं, एक्चुअल प्लेयर्स, उनसे बात की, वो कहते हैं कि 3 बजे के बाद वो मिलते नहीं थे और जगह चीजें देखते रहते थे, और जब कोई उनके पास जाता था वो कहता था मुझे परेशानी हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो कॉम्बीफ्लैम ऑफर करते थे। तो मुझे बताइए, एक ओलंपियन के साथ इस तरह का हम लोग, अगर ये हमारा सिस्टम है तो हम कहां से उम्मीद करते हैं कि लड़के हो या लड़की कहां से मेडल लाएंगे? इट्स ट्रैजिक। सारे ऑफिशियल्स बिजनेस क्लास ट्रैवल किए, इतनी लंबी फ्लाइट है, सारे एथलीट जो कॉम्पीट कर रहे हैं उनको आप इकोनॉमी का टिकट देते हैं। ये भेदभाव क्यों है? मतलब आप देखिए, जिस स्पोर्ट में हम एक ही चीज से हम सक्सेसफुल हैं, क्रिकेट, उसमें तो आप प्लेयर्स को ऊपर रखते हैं, हर एथलीट को इतना दबाया जाता है, उसके बाद आप उम्मीद करते हैं वो मेडल कहां से लाएगा? बिल्कुल सही बात है। आप तो बड़े खुश होंगे आज, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आप थोड़ा अपना गुस्सा भी निकालिए, क्योंकि गुस्सा आपके अंदर भी बहुत होगा। बड़ी खुशी की बात है जो हुआ है, सारा देशवासी खुश हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं कि जो कि हम देखते हैं, भेदभाव की बात की है, भेदभाव तो होता है, लेकिन अब जब हम इनके पहले प्रैक्टिस देखते थे, इनका वो देखते थे, तो कई बात सुनने में आती थी कि जब हम गाँव से कुश्ती के लिए बाहर निकलते थे तो गांव वाले ही टॉन्ट करते थे, माँ बापों को पंचायतें परेशान करती थी। आज इस टाइम ये सब होने के बाद आप ये देखिए कि इस लड़की ने कितना जबरदस्त प्रदर्शन किया है। मैं समझता हूं कि 12 साल 11 साल के बीच में ही ये लड़कियां की कुश्ती रेसलिंग हमारी शुरू हुई है, जो शुरू की है। इतनी कम समय में इन्होंने गोल्ड, मैं अगर विनेश खेलती कल, अगर वो बीमार नहीं होती, चोट नहीं लगती, मैं आपसे कह सकता हूँ वो भी मेडल लेती। और ये इस लड़की ने इतनी मेहनत की है कि देखो, लास्ट में 5-0 फर्स्ट राउंड में, और लास्ट में इसने 8 पॉइंट कवर किए, और लास्ट 15 सेकंड में इसने इतनी बहादुरी से लड़ी है कि जैसे कि एक पुराने टाइम में रानियां जो युद्ध में जाती थी, उस तरह का युद्ध किया। बिल्कुल सही है। प्रशांत, जरा साक्षी मलिक के पिताजी से पूछिए कि साक्षी की मां ने ये जो नया नारा दिया है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, इसके पीछे क्या सोच है? प्रशांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रशांत, आवाज मिल रही है? तकनीकी खराबी है, चलिए ठीक करने की कोशिश करते हैं। सतीश जी,
आप जरा बताइए, क्योंकि ये इस नारे में बहुत दम है। ये ऐसा लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत पुराना हो गया, सुन सुन के हम अभी तक आदी हो गए हैं उसके, लेकिन बेटी खिलाओ और मेडल लाओ, इससे बहुत दम है। मेरे पास एग्जाम्पल है अमेरिका और चाइना के, पूरा साइंटिफिकली उन्होंने बहुत तरीके से चुन चुन के लड़कियों को आगे बढ़ाया और आज नतीजा ये है कि मेडल्स टैली में टॉप 5 में यूएस और चाइना। यूएस तो हमेशा टॉप पे रहता ही है, चाइना दूसरे तीसरे पे रहता है। देखिए सबसे हम तो नहीं सीखते हैं। नहीं, हम कैसे सीखेंगे? सबसे पहले बात है कि सबसे पहले तो महिलाओं को खिलाने से पहले महत्वपूर्ण है कि आप पुरुषों को भी खिलाओ। यहाँ तो लोग खेलते नहीं है, एक खेल को खेलते हैं, बाकी को हम न खिलाते। दरअसल हमारे देश की संस्कृति भी ऐसी है, शायद अब बदल भी रहा है, कॉमनवेल्थ गेम से बदला या जो भी कहें। ये है कि हमारे समाज में, हमारे देश में भगत सिंह हो, लक्ष्मीबाई हो, लेकिन अपने घर में ना हो। सबसे बड़ी बात यह है। तो हम चाहते हैं कि जी साक्षी मलिक हो, साइना नेहवाल हो, सानिया मिर्जा हो, ललिता बाबर हो, पीवी संधू हो और दीपा कर्माकर हो, लेकिन हम उसका झंडा तो उठा लेते हैं, लेकिन जब तक स्पोर्टिंग कल्चर और इंसेंटिव हमारे देश में नहीं रहेगा। जब ये लड़की साक्षी मलिक क्लर्क थी, इसको आज कोई कमर्शियल मैनेजर रेलवे ने बनाया है, जीतने के बाद हरियाणा सरकार, मैं वही कह रहा था, क्रेडिट लेने के लिए इनाम घोषित करने में सब आगे आ जाते हैं। बिल्कुल, इनाम घोषित करने में पता है कि बहुत सारे राजनीतिक कारण भी होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, लोगों को खुश करना है। हमारे एक नेता जो वहां गए हैं वो सिर्फ सेल्फी ले रहे हैं। मतलब एथलीट गिर रहा है, उसकी आंखें बंद हो रही है फटीग से, मैच से निकला है, उसका तो आप सेल्फी ले रहे हैं, आप एथलीट्स के गलत नाम ले रहे हैं। तो मतलब आपको सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी क्यों आपने स्पोर्ट को बना दिया? बाद में इनाम देने की बजाय हम लोग पहले क्यों नहीं ये पैसा खर्च करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं माना, क्योंकि एक जो 2.5 करोड़, आपको पता है देश का स्पोर्ट्स का बजट कितना है सालाना? 1500-1600 करोड़। और इसमें भी सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात कि उसमें वो युवा मंत्रालय जो है ना, ये यूथ एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय हम जानते हैं, तो यूथ वाले पे जो खर्चा है करीब 300 करोड़ उधर ही चला जाता है। तो उसमें जो है एनएसएस का काम, युवक केंद्र का काम, तो ये है हमारे देश और में। अभिनव बिंद्रा ट्वीट करके बता रहे थे जब मेडल नहीं आ रहा था और हम सब बेचैन हो रहे थे, बोले ब्रिटेन का जो मेडल आता है, एक मेडल पे 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, एक मेडल पे, उनका इतना बजट। सच बात है। उन्होंने मुझे भी कहा, जिस स्टोरी की आप बात करें, उन्होंने मुझे कहा कि जो टॉप के एथलीट्स हैं उनको हम लोग एवरेस्ट वाले जो लेवल के हैं उन पे हम फोकस करते हैं। फोकस होना चाहिए अगर आपको मेडल चाहिए ग्रास रूट्स पे, क्योंकि अगर आप आज से तैयारी करेंगे तो टोक्यो छोड़िए, अगले ओलंपिक में शायद आप कुछ कर पाए, क्योंकि वो प्रिपरेशन आप सिर्फ ग्रास रूट से कर सकते हैं। मतलब सिस्टम की वजह से नहीं, सिस्टम के बावजूद हमारे ये चैंपियन निकल रहे हैं। सही कह रहा हूं मैं कर्नम मल्लेश्वरी? जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना कि सिस्टम की वजह से ये चैंपियन नहीं निकल रहे हैं, सिस्टम से लड़ने के बावजूद निकल रहे हैं। देखिए एक चैंपियन एंड एक खिलाड़ी का सोच ये होता है कि हमें लग्जरी चीजों की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई कंपटीशन खेलने जा रही हूँ, चाहे ओलंपिक्स लड़ने जा रही हूँ या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे जरूरत नहीं है बिजनेस क्लास में जाऊं मैं और इकोनॉमिक क्लास में जाऊं, पर बेसिक जो नीड है ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत जरूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो बच्चा कहाँ जाके खेलेगा? 100 बच्चे खेलने के लिए आएंगे, उसमें से आपको 10 या 12 ओलंपियंस मिलेंगे। तो आप ग्राउंड लेवल में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, और ये समझने की जरूरत है कि जब तक लड़कियों को उतना ही खेल नहीं खिलाएंगे जितना लड़के खेलते हैं, तब तक आप सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो नहीं कर पाएंगे जो बाकी देश करते हैं। साक्षी मलिक की माता जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, सुदेश मलिक। आप सुन पा रही मुझे? आप जी 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 जी। आपने ये जो नारा दिया है, एक तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं सबसे पहले, और जितने हमारे यहाँ साथी बैठे हैं सबकी तरफ से बधाई दे रहा हूं। आपकी बेटी ने देश का नाम ऊंचा किया है, बहुत बड़ा काम किया है। और हम आपकी तस्वीरें भी देख रहे थे, जब मैच खत्म हुआ तो कैसे आप उछल रही थी और खुशी मना रही थी, हमें भी अच्छा लग रहा है वो तस्वीरें देख के। लेकिन आपने ये जो नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, इसके पीछे क्या है?
हमारे जनवरी में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था हमारे और हरियाणा से शुरू किया था और पानीपत डिस्ट्रिक्ट से शुरू, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कि हमने बेटी को बचाना है और पढ़ाना है। तो आज मैंने ये दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ। मेरी बेटी आज जो खेली है, तो जो खेल के जो उसने मुकाम हासिल किया है, जो पदक हासिल किया है, जो 12 दिन से जो 2016 का रियो हमारा सूखे में चल रहा था और पूरा इंडिया जो उसकी वेट कर रहा था कब हमारा पदक आए और कब हम खुशी जाहिर करें, तो वो दिन हमारा आ गया। वो दिन साक्षी ने लिया है और साक्षी ने एक रियो 2016 का पहला पदक लिया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बात, जो रेसलर है, पहली ऐसी महिला हुई है, पहली ऐसी महिला ने अपना नाम दर्ज किया है जो ओलंपिक में मेडल लिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। फिर से बधाई दे रहा हूं आपको बहुत बहुत। जयप्रकाश जी, इस माँ की तरफ देखिए, बाकी सारी माएं पूरे देश में इनसे देख के क्यों नहीं सीखती हैं? आज साक्षी ने जो इनका सीना इतना चौड़ा किया है, दुनिया भर में इनको मशहूर कर दिया है, क्यों नहीं हम लोग सीखते हैं? नहीं, इनकी मेहनत बहुत है, माँ बाप की मेहनत है, इनके नहीं, सतीश जी कह रहे हैं ना कि दूसरे घरों में हम खिलाड़ी देख लेंगे, चाहिए हमको चैंपियन अपने घर में नहीं चाहिए, दूसरे घरों में चाहिए। नहीं नहीं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है बेटी के साथ, बहुत बहुत टाइम दिया है। और कभी कभी मैं देखता था रेसलिंग फेडरेशन ऑफिस आके खड़े होते थे, बच्चों के बारे में कोई भी कमी होती थी तो बताते थे। और मैं एक चीज और बता दूं कि हर नेता एक सा नहीं होता। एक नेता और है जो ब्रजभूषण शरण सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, एक एक प्लेयर, एक एक पहलवान से जाके मिलते थे। चलिए ठीक है, नहीं लेकिन फिर वही बात है, अभी बहस शुरू हो जाएगी, स्वाति अभी शुरू हो जाएगी। चलिए उस डिबेट में हम नहीं जाना चाह रहे उनके लिए कि क्रेडिट, देखिए क्रेडिट किसको देना चाहिए। जो मेडल लिया है साक्षी मलिक ने, उसका क्रेडिट फिलहाल हमें लगता है या तो उनके कोच को जाना चाहिए, क्योंकि वाकई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो आप भी कहते हैं, या फिर खुद साक्षी को जाना चाहिए या उनके परिवार को जाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक